तो महाराज दशरथ इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे सूचना मिलेगी। अभी पहले पुत्र की सूचना मिली, महाराज बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। अब तो महाराज भूले नहीं समाये, लालसा लग गई देखूं जाकर के, और ध्यान आ गया मुझे प्रभु ने वरदान दिया था कि मैं आपके घर आऊंगा। तो वही नारायण स्वयं मेरे यहां पुत्र बन करके आया। देखो दोनों में अंतर है। मैया कौशल्या को भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, पर दशरथ जी को नहीं दिखाया। क्या कारण? भाई मां को दिखा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, पर पिता को भी तो देना चाहिए। एक बार भी दर्शन नहीं दिया। जब तक जनक जी ने प्राण त्यागे एक बार भी आभास नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। मैया को दो बार दर्शन करा दिए। 2 बार कब कराए? एक बार तो जन्म के समय ही करा दिया और दूसरी बार भोग लगाते समय करा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए राजा दशरथ ने जब मनु के रूप में वरदान मांगा ना, भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? कि चाहिए ही तुम ही समान सुख, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। और कुछ? तो महाराज मनु बोले प्रभु आप पुत्र तो बन करके आना, परंतु मेरे अंदर आपकी भगवत्ता नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी भगवत्ता को स्वीकार, जैसे एक सामाजिक पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है वैसा प्रेम करना चाहता हूं। मैं आपकी माया का आभास ही, माया में आभास में ही रहना चाहता हूं। मैं जानना ही नहीं चाहता हूं आप हो कौन। परंतु मैया क्या कहती हैं? प्रभु आप अपनी भक्ति दे दीजिए। और जब भक्ति मिलती है तो क्या होता है? भक्ति आएगी तो भगवान भी आएंगे। इसीलिए मैया को हाथ जोड़ना पड़ा, डर गई मैया। चतुर्भुज रूप में आए, कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, तजऊ तात यह रूपा। हे प्रभु इस रूप का त्याग। और मैया को आभास शुरू से है। भगवान क्या करते हैं? एक बार लीला दिखाई, फिर मति को भ्रमित कर दिया, भुला दिया। फिर दोबारा लीला दिखाई, फिर मति को भुला दिया मैया। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और मानव ब्रह्मानंद समाना। अब ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। दशरथ जी तो पहले ही ब्रह्मानंद में रहते हैं, अनुभूति हो रही है। परंतु इस चौपाई के बाद जैसे ही राम जी का जन्म सुना, जन्म के आनंद का उत्साह जब हृदय में भरा, तो क्या लिखा? परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाए बजाऊं बाजा। अभी तक तो कह रहे थे ब्रह्मानंद में है, और अगली चौपाई में कह रहे परमानंद में है। तो अब बताओ कौन से आनंद में है? ब्रह्मानंद में है कि परमानंद में है? ब्रह्मानंद कब तक? राजा जनक के उदाहरण से आप समझे। राजा जनक ने जब पहली बार राम जी को देखा, कहां पर? विश्वामित्र जी के साथ अवराई में रुके थे, जनकपुर के बाहर आम के बगीचे में, है ना। अब वहां जाकर के पहली बार राम जी का दर्शन हुआ तो क्या लिखते हैं? बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी भी ब्रह्मानंद में रहते हैं, परंतु जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो ब्रह्म सुख भाग गया और परमानंद आनंद, ब्रह्मानंद की जगह परमानंद की अनुभूति होने लगी। कहने का तात्पर्य, हम विषयानंद में रहे, हम ब्रह्मानंद में रहे प्यारे, जब तक जीवन में परमानंद नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं। ब्रह्मानंद में भगवान की अनुभूति होगी और परमानंद में भगवान का साक्षात्कार होगा। अब देखो परमानंद की अनुभूति अभी अभी की आपको बताऊं, रिसेंटली कुछ क्षण पहले की। अभी भगवान की प्रतिष्ठा का जो वाक्य चल रहा था, सच सच बताना आप में से कितने लोग हैं जिनके रोम हृदय से अंदर से खड़े हो गए? हाथ उठा, है ना। क्यों हुए? कल मैंने एक बात बताई इसी बात को लेकर के। नयन नीर रोमावली ठाड़ी, 4 दिन की कथा में आज तक रोम खड़े हुए।
नहीं हुए। परंतु आज जब भगवान के जन्म की बात आई, भगवान के प्राकट्य की बात आई, तो हमारे रोम खड़े हो गए महाराज। यही परमानंद है, यही भक्त के जीवन का सर्वोच्च आनंद है। इस आनंद को ही हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने हमारा जन्म किया है। अगर हम सोचें कि केवल खाने पीने के लिए आए हैं, संतान उत्पत्ति के लिए आए हैं, दुनिया के लिए आए हैं, महाराज किसी के लिए नहीं आए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है, 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये जितने पुण्य हमारे इन 84 लाख जन्मों में इकट्ठे होते हैं, उन पुण्यों के प्रभाव से हमें ये मनुष्य का देह मिलता है। और इस देह का कारण क्या है मिलने का? हमें वाणी दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, और सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में भगवान का संग दिया है। उस संग को पाकर के हम मुक्त हो जाएं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस संग को पाकर के मुक्त हो जाएं। अब महाराज दशरथ उस ब्रह्मानंद में मग्न तो हैं, पर मन ही मन में चिंता भी हो रही है। क्या कि गुरुदेव ने कहा था 4 होंगे, अभी तो 1 ही हुआ है, 3 तो हुए ही नहीं। अभी तो 3 हुए ही नहीं है। इतनी देर में एक दासी आई, दासी जोर से चिल्लाई, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज जल्दी बता क्या हुआ। दासी बोली कि केकई सुता सुमित्रा 2। महाराज महारानी केकई को 1 और सुमित्रा जी को 2 पुत्र पैदा हुए हैं कि सुंदर सुत जन्मे भय ओ। दोनों ने बड़े सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो बाबा महाराज दशरथ इतने मगन हो गए, दौड़ करके गए परमानंद पूरे मन राजा स्वयं चले गए दौड़ करके। और कहां गए? भाई चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मानो स्वयं प्रधानमंत्री अपने गेट से बाहर निकल करके आदेश दे दे। भाई प्रधानमंत्री अपने पीएन को तो आदेश देंगे, जाओ काम करवाओ। परंतु इतने हर्षित हो गए, परमानंद में पहुंच गए, दौड़ करके खुद गए और जाकर के कहा बजाओ बाजे, बजाओ बाजे, बजाओ बाजे। तो परमानंद मगन सब अयोध्या में बधाई बजने लगी, चारों तरफ मंगल कलश सजने लगे। अब स्त्रियां क्या कर रही हैं? अपने सहज स्वरूप से ही जा रही हैं। क्यों? श्रृंगार का समय नहीं दिया। जैसे ही पता लगा हमारे महाराज के यहां भगवान आ गए हैं, पर पुत्र पैदा हो गए, तो जैसे बैठे थे वैसे ही दौड़ पड़ी, सहज सरलता में। कैसे जा रही है? सोने के कलशों